अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म अंजाम में एक नई कहानी के साथ मैं हूं तारिक हफीज। जुर्म अंजाम की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि मामूली तनाज़ा कत्ल की वारदात तक कैसे पहुंचा। और ये तनाज़ा घरेलू झगड़ा था, मामूली बात पर मामूली झगड़ा बना, लेकिन उसके बाद अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया गया और एक वालदा को और उसके बेटे को अब्दी नींद सुला दिया गया। बल्कि यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने, जालिमों ने पूरी फैमिली को निशाना बनाया। लेकिन कहा जाता है कि जिसका रब वारिस उसको कोई नहीं मिटा सकता। इसी मिज़दाक के तहत कुछ लोग बच गए और 2 जानें जो हैं वो चली गईं। मामूली तनाज़ा शिद्दत कैसे इख्तियार कर गया, या घरेलू मियाँ बीवी का झगड़ा इस हद तक कैसे पहुंच गया, ये तमाम तर आप इस एपिसोड में जान पाएंगे। आइए दिखाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम उस घर में मौजूद हैं कि एक बेटा और उनकी वालदा, किस तरह से ये वाक़या शुरू हुआ। इंतहाई छोटी वजह थी जो आपने भी जानी कि घरेलू झगड़े, मामूली तनाज़ात हर घर में होते हैं। और शादी के बाद 10 साल की वो रफ़ाकत कि जिसमें से 4 बेटे भी मौजूद थे राशिद के, 2 बेटे और 2 बेटियाँ, 2 बेटे और 2 बेटियाँ भी मौजूद थीं। उसके बावजूद 10 साल के बाद एक ऐसा मामूली झगड़ा होता है जो कि कत्ल की वारदात तक जो है वो पहुंच जाता है। अच्छा, लड़ाई की वजह की बनी, शुरू की में आया सर? लड़ाई की वजह इस तरह बनी है कि अज तो उन्होंने 7वें रोजे वाले दिन या 6वें रोजे वाले दिन ना ये मेरे भाई जो राशिद की शादी हुई थी फुफी ने, और घर दे ना मामूली मेरी फुफी भी तो मेरा वालसा भी बह के हुक्का पी रहे सन ते घर बैठे सन। तो ये राशिद बाहरों आया अपना कार मेहनत मजदूरी करके ते खाना खान लगा, तो उहदे खाने दे विच निमक ज़्यादा सी। उन्हें अपनी बीवी नूं कहा कि तू खाना पकाया तो ये निमक को ज़्यादा पाता है। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਛੇੜ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੇੜੇ ਮੈਨੇ ਭੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਫੀ ਭਤਰੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਦ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ। मेरी बहन को मारा राशिद ने, और मेरी वालदा उधर थी, उसको गालियाँ दी। वो शोर की आवाज़ आई तो हम गए उधर उनके घर। जाके उन्हें राशिद ने बड़ा मारिया, ਉਹਦਾ ਗਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਮਰੇਗਾ। जब हम उनके घर तो हमारे गले पड़ गया। उधर हम हाथापाई हुए हैं, इसके भाई आ गए उसकी सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने हमें मारा। उस दौरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। मेरी बहन जो उधर राशिद के साथ ब्याही थी, उसकी बाजू तोड़े, दोनों बाजू तोड़े। मेरे सर पे डंडे मारे, मुझे कुल्हाड़ियाँ मारी, मैं गिर गया। मेरी वालदा मेरे ऊपर लेट गई और मेरे ऊपर से मेरी वालदा के उन्होंने डंडों से पसलियाँ तोड़ दी और सर भी फाड़ डाला। उन्होंने पाया, उन्होंने गड्डी दे विच थाने ले गए, थाने जाके पर्चा दवाता। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾ पर्चा साढ़े ते कराता। हमने उसकी FIR दर्ज करवाई। नाले साढ़े घर जाके सानू मारिया, नाले साढ़े ते पर्चा कराता। उन्हें आख्या जी आ जरा तारक इन्हें डांगा मारिया ने। हाजी ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਆ ਪਏ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਹਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। उसमें L2 लगी, मदई मैं हूँ, मेरी L2 लगी है। मेरी वालदा और जो मेरी सिस्टर उसकी F5 रिजल्ट जो आया उसका। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। जब हमने उस पर FIR दर्ज करवा दी तो उन्होंने हमें डराना शुरू किया
यार हमारा तो नुकसान हो जाएगा ऐसे। पुलिस कांस्टेबल था, उसकी नौकरी का मामला था, वो उसने छोटे भाई को कहा इसको डराओ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਉੱਥੋਂ। हमें इस्तेमाल किया गया, हमें रीज़न बनाया गया, मारा भी हमें। उन्होंने FIR पे दर्ज है इन दोनों भाइयों का, तारक का और अकरम का। टांगे बाजू तोड़े हैं ना वो तारक ने तोड़े हैं, मतलब कि मेरे बहनोई के भाई ने तोड़े हैं। इन्होंने लड़ाई को बढ़ाया है, लड़ाई को बढ़ाकर हमें बीच में इस्तेमाल किया गया है और उससे उन्होंने अपने भाई से बदला लिया है अकरम ने। देखिए, इनका ताल्लुक दुगैश गांव है बाटापुर के इलाके में। वहाँ के रहने वाले हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। और ये जो मुलजमान हैं, इसका बिनोई था राशिद, जो इसमें मर्डर हुआ है, और उसकी वालदा। और इनकी जो मुलजमान हैं, इनकी मशीरा नरीना है, इसके साथ इसकी राशिद की जो है वो शादी हुई थी और इसका बिनोई था। थोड़े दिन पहले इस मुकदमात जो हुए हैं 302 के, इससे कबल भी इनका झगड़ा हुआ था, जिसमें जो नासिर मुलज़म है वो इस मुकदमे में मुद्दई था, तो जिसमें राशिद पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बीवी को, यानी नासिर की जो हमशीरा है, उसको मारा पीटा। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਠ ਕੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। जब वो रूठ के चली गई अपने घर, तो उसके बाद आपने मनाने की कोशिश की? उससे बाद हमने सारे मोहल्ले वाले और सारी फैमिली और सारे अजीज रिश्तेदार इनके घर में जाके तरले भी किए, मिन्नतें भी की तो आपने मोअज़्ज़ीन को लेके जाना था साथ? काफ़ी लोग। मोज़ीन भी सारे रिश्तेदार जो भी हैं गांव के, हमारे रिश्तेदार हैं, मामू भी आए हुए थे और फूफियाँ भी थी, चाचू भी थे। हाँ, सारे हम इकट्ठे होकर उनके घर में गए थे। काफ़ी सारे लोग लेके आए हमारे घर, हम उनके गले मिले, अच्छे तरीके से मिले, हम सब प्यार किया उनसे, उनको बोतलें पिलाई, उनको मतलब कि जैसे ये मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी हमने की, तो उनको तसल्ली भी दी कि भाई आप इस लड़के को समझाएं कि ऐसा ना किया करे। अपना मालक और परवेज जो है ना, वो ये कह रहा सी कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ही है। यानी अगर बहन उनकी वालदा सुलह करती तो कर ले, हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, आह ਤੁਹਾਨੂੰ मारना ही है। हमने कहा भाई जब ये मान जाएगा ना तो फिर आप ऐसा करेंगे, ले जाना अपनी बेटी, आपकी बेटी है, आपके बच्चे हैं, आप ले जाना। वो चले गए। जब वो चले गए तो वो पिस्टल निकाल के उधर से मारने आ रहा था हमको। सगी फूफो के घर रिश्ता हुआ, मामूली तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। हमारे साथ इनके मामू जान भी मौजूद हैं, जो बेसिकली नारोवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सुलह सफाई के लिए ये अहले खाना जो है वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो राशिद की बेगम है, राशिद की वाइफ है, वो अपने घर चली गई थी रूठ कर। उसको मनाने के लिए, वापस लाने के लिए, सुलह सफाई से काम लेने के लिए और मसले को हल करने के लिए इन लोगों की कोशिश थी कि राशिद की अहलिया को वापस लाया जाए। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप जो है वो नारोवाल से सुलह सफाई करवाने के जी लिए आए? जी जी पहले मेरी बीवी इधर आई थी, मैं क्या उन्होंने कोई मसला हल होया, उन्हें आख्या तो मैं मर्द करते होंगे ने, औरतां नहीं करदी हुंदियां। मैं उस वे जनाब इत्थे आया वा, इत्थे आके ते दुकानदारां ने पूछा किस वजह तो इन्हां दा मसला है, तुहानूं को पता? हाँ। ये काह दुकान है, काह दुकान है। वेखे ना वो नहीं दसते लोग ऐसे, ते प्रैशर च पै जांदे ने। उन्हां मैनूं नहीं दस्सिया, मैं सिद्धा ही गया। अगे मेरा तारक भणेवा है, एक मेरे भणेवे नौं है जिहड़ी साडे साथ चाण डई सी जदों फायरिंग साडे ते होई है। असीं जनाब चले गए, इन्हां ने पुछे ने सारे बयान, फिर मैं इहदे घर आया जिधर राशिद विआहया सी। सही है। फुफी अपनी हाल ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 3 ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਸਲਾਮਦਾਤ ਮੰਨੀ ਹੈ, बच्चियां तो अच्छा, यानी उन्होंने कहना सी कि तशद्दुद किया है राशिद ने। जी जी जी। मैंने उसको समझाया, पिस्टल ऐसे नीचे उतार के उसको कहा यार तुझे पता है कि तेरे भाई तेरे कितना खिलाफ है, उनकी बीवियों को मारता रहा है, उनको गालियाँ दे रहा है, अब वो हमारी लड़ाई करवा रहे हैं और ज़्यादा। सुलह हो जाएगी, सुलह का कोई चक्कर नहीं है, तो अभी हम 2-4 दिन जलील करेंगे ज़रूर, क्योंकि उन्होंने ही ज़्यादा हमें मारा था, उसके भाई तारक ने और अकरम ने। मैंने इसको कहा था कि तेरे भाइयों ने हमें ज़्यादा मारा, तुझे पता है क्यों मारा है? कि तुमसे दुश्मनी ले रहे हैं, कि तुमने उनको जलील बहुत ज़्यादा किया, उनको जलील तुमने बहुत ज़्यादा किया, तो बाज आ जाओ। वो मेरी बात मान के चला गया। फिर जनाब मैं 5 बंदियां मगर गया वा, मैं शाम ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸੁਲਾਹ ਦਾ, ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, परवेज ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਜੀ ਫਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ठीक है तेरी मनांगे जी। अही मते यानी सारे राजी हो गए? राजी हो गए। अभी शाम ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ,
ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੀਰ ਵਾਲ ਚਾਚੇ ਮਨੀਰ वाल मतलब 7 दिन चलिए ਅਸੀਂ जनाब जैसे जान रहे हैं। सर हम जा रहे थे सुलह करने के लिए, उन्होंने बुलाया था कि आए हम आपकी सुलह करवा देते हैं। नासर दे भरावां दा घर था, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਥੜਾ ਮਾਰ के। सर मैं वाक़या के दिन अपने घर में मौजूद था, पहले वाक़या हुआ नहीं था अभी। अपनी खालाजाद का बेटा था, उसके घर गया उनसे मिलने। इन्होंने मुझे बताया कि मैं जा रहा हूँ आंटी के घर। तो जब हम मालक के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी।